हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है दिस इज़ स्पेसिफिकली अबाउट सिंगल्स, बट अगर आप कमिटेड हो तो भी आप ऑफकोर्स ये वीडियो देख सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। बट हाँ, ये एक रिक्वेस्ट आया था मेरे किसी तो वीडियो पे। किसी ने लिखा था कि प्लीज़ कभी किसी सिंगल्स पे भी आप कोई वीडियो बना दो, सिंगल्स के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। सो आई थॉट वाई नॉट। तो ये वाली जो स्पेसिफिक रीडिंग है दिस इज़ अबाउट द सिंगल्स। वॉट इज़ कमिंग अप इन योर लाइफ इन द अपकमिंग टाइम? Are you going to meet somebody special? If yes, then who would it be and when will you meet them? What will happen? What is the next chapter in your life coming up for all the singles? Let's see. Okay. सो कंप्लीशन का कार्ड आया है अलॉन्ग विथ इंटेंसिटी। ठीक है, पहले इंटेंसिटी का कार्ड था, उसके बाद उसके ऊपर से कंप्लीशन का कार्ड आया है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये दैट बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली तो देख भी नहीं रहे हैं कि कोई मिल क्यों नहीं रहा है, कब कोई आएगा लाइफ में, कौन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोग आर वेरी चिल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ कि हाँ ठीक है, भी सिंगल ही ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक है। बट स्टिल बावजूद उसके बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई ना कोई आने वाला है। इंटेंसिटी का कार्ड आया है। सो बेसिकली दिस पर्सन हुएवर इट इज़ who is going to come in your life in the upcoming time, ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस एनर्जी वाला होगा। मतलब इनका जो ऑरा रहेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा चार्मिंग होने वाला है। ओके, मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट ट्राइंग हार्ड टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स देम एट ऑल, बट दिस पर्सन हैज़ अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी और ऑरा जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट दैट लाइक वो अट्रैक्शन, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि लोगों को इनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आती है। ठीक है, पीपल डू लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन, पीपल डू लाइक कनेक्टिंग विद दिस पर्सन। ये लोगों को पसंद आता है कि इनके साथ बात करें, इनके साथ कनेक्शन में रहें, इनके साथ एक मतलब रिलेशन एज इन मतलब अक्वेंटेंस, जान पहचान बनी रहे। ये चीज़ लोगों को इस पर्सन के बारे में अच्छा लगता है। इस पर्सन के साथ लोग फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत चार्मिंग इंसान है। इस पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो बहुत सूदिंग है, बहुत कंफर्टिंग है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं लोग इनके बारे में। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लिटिल मिस्टीरियस। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कुछ छुपाने की कोशिश करता है, लोगों को ना बताऊं, लोगों को हाफ इन्फॉर्मेशन दूँ, लोगों को कन्फ्यूजन में रखूँ, ऐसा नहीं है। बट दिस पर्सन इज़ स्टिल वेरी वेरी मिस्टीरियस क्योंकि लोग इस पर्सन के बारे में जानना ज़्यादा चाहते हैं। समहाउ इनकी जो पर्सनैलिटी है वो या इनका जो दिनचर्या रहता है, जैसे ये कहाँ जाते हैं, किसके साथ काम करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, इनका लाइफस्टाइल क्या है, इन सब चीज़ों में ना लोगों को यूजुअली बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसलिए ये मिस्टीरियस पर्सनैलिटी लगते हैं, बट ये एक्चुअली खुद जानते भी नहीं है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी मिस्टीरियस। मतलब अपने बारे में इनको ये चीज़ पता नहीं है क्योंकि ये ऑन पर्पस ऐसा नहीं करते हैं। Now about the card of completion over here. Because this person is coming with such high intensity in your life, you will feel like your life is finally being completed. ठीक है, आपको एक कंप्लीशन का सेंस आएगा यहाँ पे। द ओनली थिंग फॉर यू इज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग ना रिसेप्टिव मोड में नहीं है। रिसेप्टिविटी का भी कार्ड आया, ये सबसे पहले ही आया था व्हेन आई वाज शफलिंग द कार्ड। सबसे पहला ही कार्ड जो आया है वो रिसेप्टिविटी का है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना हु आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर समबडी टू एंटर योर लाइफ राइट नाउ। तो क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो तो even if this person is coming with such high intensity, you will not recognize them क्योंकि आपको वो खालीपन ज़्यादा लग नहीं रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खालीपन फील होता है, बट मैक्सिमम आई फील लाइक 75% ऑफ द ऑडियंस हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, वॉचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, इज़ नॉट इन अ रिसेप्टिव मोड राइट नाउ ऑफ एनी पार्टनर। ठीक है, 30% लोग ऑफकोर्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हाँ पार्टनरशिप चाहिए, पार्टनर चाहिए। अगेन थंडर बोल्ट। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बोला कि ये हाई इंटेंसिटी के साथ आ रहा है, ये पर्सन बहुत लंबा टाइम तक के लिए नहीं रहेगा। मतलब अगर इफ़ यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन एंड इफ़ यू स्टार्ट गोइंग आउट विद दिस पर्सन और इफ़ यू स्टार्ट डेटिंग विद दिस पर्सन तो चांसेस हैं कि ये पर्सन उसके बाद फिर रहे लंबा, बट दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कैसा आपका कनेक्शन रहता है, कैसे आपकी केमिस्ट्री रहती है। लेकिन अगर आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंस ही नहीं दिया या रिकग्नाइज भी नहीं किया या चांस भी नहीं दिया, तो ये पर्सन उस केस में बहुत लंबा नहीं रहेगा। ये पर्सन तुरंत आया और गया वैसा हो जाएगा, आके तुरंत निकल जाएगा। बट वॉट इफ़ यू पे अटेंशन टू दिस पर्सन, वॉट इफ़ यू गिव दिस पर्सन अ चांस, you will feel like your life is finally being completed. There was this missing part, आपके जिक्सॉ पजल का एक मिसिंग पार्ट था, वो अब फाइनली फिक्स हो गया है वहाँ पे जाके, और आपकी लाइफ अब कंप्लीट फील हो रही है। दिस इज़ वॉट यू फील इफ़ यू गिव दिस पर्सन अ लिटिल बिट ऑफ चांस, एटलीस्ट लाइक थोड़ा सा चांस अगर दोगे तो। नहीं चांस दोगे तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई आएगा ही नहीं लाइफ में। इफ़ दिस पर्सन इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू, दिस पर्सन विल कम बैक, लेकिन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ से कुछ लोग जाने वाले हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये अक्वेंटेंसेस हो सकते हैं, ये कलीग्स हो सकते हैं, ये पार्टनर्स हो सकते हैं, बट मोर देन वन, मेरे को लगता है दो ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ को छोड़कर, यानी आपको छोड़कर आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, ठीक है। कौन है ये, दैट विल डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे कोई कलीग टर्न्ड फ्रेंड ऐसा लग रहा है, जो कि आपको ऑफिस में कोई फ्रेंडशिप हुई थी किसी के साथ, तो वो किसी रीज़न से आपकी लाइफ से चला जाएगा। ऐसे दो लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। वन कैन बी फ्रॉम ऑफिस एंड द अदर वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम ऑफिस, या फिर कहीं और से हो सकता है, बट ऑफिस बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ इनर वॉइस, ठीक है। नाउ इनर वॉइस यहाँ पे क्लियर आपको बोल रहा है दैट यू विल एक्चुअली गेट अ वेरी क्लियर मैसेज रिगार्डिंग दिस न्यू पर्सन, जो मैंने बोला हाई इंटेंसिटी के साथ आने वाला। ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड आ गया। ओके, सो दिस पर्सन इज एक्चुअली डेस्टिन्ड फॉर यू। अभी मुझे ये काफ़ी क्लियर हो रहा है। अब डेस्टिन्ड फॉर यू का मतलब ये नहीं है कि शादी ही हो जाएगी, बट हो सकता है कि शादी भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि एक बहुत लंबा टाइम तक ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, एंड देन फॉर सम रीज़न मे बी दिस पर्सन हैज़ टू लीव। बट द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है अलॉन्ग विथ इनर वॉइस, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट यू हैव अ वेरी ओल्ड काइंड ऑफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। ये जो भी कोई पर्सन है जो आने वाला है आपकी लाइफ में विद हाई इंटेंसिटी एंड लाइक सच ब्यूटिफुल ऑरा एंड पर्सनैलिटी, इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई कार्मिक कनेक्शन है, कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ ना कुछ कार्मिक बॉन्ड्स हैं आपके इनके साथ, जिसके वजह से आपको एक कनेक्शन खुद से ही फील होगा। यू विल काइंड ऑफ नोटिस हिम फॉर श्योर, हिम और हर। आप नोटिस तो ज़रूर करोगे, बट एक्शन लोगे कि नहीं लोगे वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट यू विल हैव दिस इनर कॉलिंग फ्रॉम योर फ्रॉम योर गट। You will have an unexplained attraction from this person towards this person होगा ये चीज़ for sure, ठीक है। Yeah, but some of you are still going to choose to ignore this because you are so much into other stuff in your life. So much into other stuff in your life का मतलब है या तो करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और बहुत ज़्यादा बिजी हो, और इतने बिजी हो कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि किसी और के पास बैठकर टाइम स्पेंड करें, डेट करें, बाहर जाएं, घूमे फिरे, किसी को अंडरस्टैंड करें। इतना टाइम एक्चुअली है नहीं, तो ये रीज़न हो सकता है। या फिर अगर करियर नहीं है तो कोई और रीज़न हो सकता है कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेम्बर, या आपकी खुद की हेल्थ, या समथिंग एल्स, मे बी पढ़ाई, आई डोंट नो, बट समथिंग एल्स इज़ देयर जिसमें आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेस्टेड हो, और उसके वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा ना तो टाइम है ना तो इंटरेस्ट है कि आप किसी इंसान को जाकर जानो पहचानो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तो इसीलिए भी आप में से काफ़ी सारे लोग हैं हु आर गोइंग टू चूज़ टू इग्नोर दिस, एक आ गया इनर वॉइस, who are going to choose to ignore this inner voice, inner calling, जो कि आपको inner voice आएगी, calling आएगी। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करने वाले हैं। I would suggest मत इग्नोर करो। लवर्स का कार्ड आया है, there is some connection, there is some connection, there is something pending, तो वो चीज़ है यहाँ पे, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। सो देर इज़ सम कनेक्शन, देर इज़ समथिंग विच इज़ पेंडिंग एंड यू हैव टू फिनिश इट। अगर वो किसी और प्रीवियस लाइफ टाइम से, या नॉट जस्ट लाइफ टाइम से, कोई आपका ऐसा सोल लर्निंग है, कार्मिक लर्निंग है जो कि बाकी है, तो आपको वो पूरा तो करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप इग्नोरिंग इट जस्ट बिकॉज आई एम बिजी इन समथिंग एल्स और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप अभी इग्नोर कर सकते हो, बट फिर ये घूम फिर के लेसन वापस आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, तब आपको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। सो आई मीन इट्स अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट कि इग्नोर मत करना। इफ़ यू फील समथिंग फ्रॉम इनसाइड, इफ़ योर गट इज टेलिंग यू टू एक्ट अपॉन समथिंग, प्लीज़ उस पर एक्ट करो, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। वॉट एल्स इज देयर, लेट मी सी, और क्या चीज़ है।
participation. Okay, you may meet this person in some kind of setup जहाँ पे बहुत सारे लोग involved हैं, ठीक है. कोई ऐसा ऑफिस सेटअप हो सकता है, कोई ऐसा गैदरिंग हो सकती है, फैमिली गैदरिंग हो सकती है, रिलेटिव्स हैं, बट देर इज समथिंग टू डू विथ अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन समथिंग. और उस वहाँ पे ऐसी जगह पे या ऐसे सेटअप में या ऐसे इन्वायरमेंट में आप इस पर्सन को मिलोगे, ठीक है. कुछ ना कुछ और वहाँ पे आप नोटिस करोगे इस पर्सन को कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, बहुत ज़्यादा चर्पी है, बहुत चेयरफुल है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, इसकी पब्लिक में एक पहचान है, या फिर पब्लिक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट दिखने का इसमें एक क्या बोलते हैं उसको, कैपेबिलिटी है, चार्म है, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है. ये चीज़ आप वहाँ पे नोटिस करोगे. व्हाट एल्स इज देयर? हार्मनी. इस पर्सन से मिलने के बाद आपको देखो, अब ये पर्सन ना, ये जो सिचुएशन है, आई टेल यू हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस पर्सन. अभी क्योंकि मैंने बोला ऐसा सेटअप है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट पर्सन? फर्स्ट ऑफ ऑल इनर कॉलिंग, मैंने बोला आपको गट फीलिंग होगी. दूसरी चीज़, इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग होगी, इसका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा. तीसरी चीज़, ये पर्सन को आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जो भी कुछ वो फंक्शन है, इवेंट है, गैदरिंग है, वट एवर इट इज़, वहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट कर रहा है. वेर एज यू आर नॉट सो एक्टिव ड्यूरिंग ऑल ऑफ दैट. आप बहुत एक्टिव नहीं हो, आप थोड़े से शांत हो, थोड़े काम हो, बहुत ज़्यादा आपने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है. मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड और मे बी इट इज़ नॉट योर फील्ड, बट आप इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करो. आप शांत बैठे हो, आप क्वाइट बैठे हो, आप काम हो. मे बी आप अकेले बैठे हो या मे बी एक दो दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, बट ज़्यादातर चांसेस हैं दैट यू आर सिटिंग अलोन, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, यू आर जस्ट काम, यू आर नॉट वर्किंग सो मच जितना ये पर्सन काम कर रहा है, ठीक है. तो ये जब आप देखोगे ना, इन सारी चीज़ों को जब आप देखोगे, तो यू कैन kind of connect the dots and then you can identify कि okay fine, so maybe this person is that. और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि आपको इस पर्सन की तरफ कोई इनर कॉलिंग आ भी रही है कि नहीं. अगर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, then it may not be the person, ठीक है. Let me shuffle the cards again. What is the message for all of the singles watching this reading right now on YouTube? Please connect me with their energies and please tell me specifically उनके लिए क्या मैसेजेस है जो सिंगल हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं. ओके, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बिकम योर फ्रेंड फर्स्ट. ये डायरेक्टली डेटिंग वगैरह के लिए बात नहीं होने वाली है. ये पर्सन या तो ये पर्सन आपका फ्रेंड बनेगा पहले, या फिर आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है, लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करता है, लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है. तो मतलब बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं है, बात करना इसके लिए कोई बिग डील नहीं है. किसी के साथ भी ये कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक अप कर सकता है, किसी के भी साथ किसी भी टॉपिक पर ये बात कर सकता है. ये पर्सन ये कर सकती है. जेंडर न्यूट्रल है, तो मैं बार बार कर सकता है, कर सकती हूँ बोलूँगी तो आप कंफ्यूज मत होना. जेंडर मतलब सारे जेंडर्स के लिए ये रीडिंग बनाई गई है. ओके, सो ये चीज़ आप देखोगे कि ये पर्सन के लिए है ना, किसी के साथ इंटरैक्ट करना, पहली बार भी अगर इंटरैक्ट कर रहा है, कर रही है ये पर्सन, तो इस पर्सन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. बहुत इजी है, बहुत ही क्योंकि मैंने बोला पर्सनैलिटी बहुत ही चार्मिंग है और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है, ठीक है. इस पर्सन को ना ऐसे काम करने का करेज है, मतलब हिम्मत है, जो यूजुअली लोग नहीं करना चाहते, या इससे मतलब लोग अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि यार ये काम कौन करेगा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये बहुत बड़ा काम ही कौन करेगा. ऐसी चीज़ों को भी ये पर्सन मतलब वॉलंटरली कर लेता है, खुद ही से कर लेगा कि ठीक है चल मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डू इट, ठीक है. इस टाइप का ये पर्सन है. ओके, सो या दैट वॉज अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू द सिंगल्स. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू कमेंट 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन टू claim this beautiful energy right now in your life, and consider subscribing to my channel if you haven't so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself.